जीतने के आसार थे वो इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या ये प्रक्रिया चलाई गई है? और जैसा कि आरोप लगातार लगते रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो या महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, दिल्ली का चुनाव रहा हो, हर चुनाव में विपक्ष की तरफ से ये पहले आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली चल रही है, खासकर महाराष्ट्र। इकरार जुड़ गए हमारे साथ। जी बिल्कुल, और अभी हम सीधे चलेंगे बिहार, क्योंकि इकरार जी वहां से जुड़ चुके हैं और गांधी मैदान से। जी, गांधी मैदान पर अभी ये मौजूद है। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको लगातार कि कल के लिए तैयारियां चल रही हैं और वहां पर अच्छे से पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट होकर पैदल यात्रा निकालने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। तो हम चाहेंगे इकरार जी, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां तैयारियां चल रही हैं और कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल अंशिता, देखिए जो कल का जो कार्यक्रम है, जो 1 सितंबर को जो कार्यक्रम था वो रैली ना होकर पदयात्रा होने जा रही है। ये थोड़ा सा बदलाव किया है। मैं सबसे पहले कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि कल जो गांधी जी की प्रतिमा है, यहाँ से राहुल गांधी समेत तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और यहाँ से होते हुए गेट नंबर 1 है गांधी मैदान का, जो मैं आपको ये पीछे दिखाना चाह रहा हूँ, इस गेट नंबर 1 से होते हुए जो यात्रा है वो पदयात्रा है वो निकली जाएगी। यहाँ से गेट नंबर 1 से एसपी वर्मा रोड, डाक बंगलो चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा, बाबा साहब अम्बेडकर पथ, यहाँ जाके बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उस पे माल्यार्पण करके ही इस पदयात्रा का समापन होगा। मैं आपको बता दूं कि कल जो ये पदयात्रा जो निकाली जा रही है, उस पदयात्रा को जो नाम दिया गया है वो गांधी से अम्बेडकर दिया गया है। तो तमाम जो पिछले 15 दिन से जो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे बिहार में 20 से अधिक जिले उन्होंने कवर किए हैं और करीब 1300 किलोमीटर के करीब वो चल दिए हैं। लेकिन जब लास्ट दिन जब इस यात्रा का वोट अधिकार यात्रा का समापन है तो उसका जो पदयात्रा का जो नाम है वो गांधी से अम्बेडकर दिया गया है। साफ तौर पर राहुल गांधी का एक ही संदेश है, वो लगातार पिछले करीब 16 दिनों से एक ही संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी वो संविधान के लिए खतरा है, किस तरह से लोगों के वोट है वो काटे जा रहे हैं, क्योंकि वोट का अधिकार काटना, वोट का अधिकार छीनना संविधान खतरे में, क्योंकि पहले आपसे वोट का अधिकार छीना जाएगा, उसके बाद राशन कार्ड छीना जाएगा। इसी तरीके से तमाम तरीके के जो राहुल गांधी है वो अपनी पूरी यात्रा में उस संविधान को लेकर चले हैं। तो अंतिम दिन जो इस यात्रा का जो समापन होगा वो पदयात्रा के माध्यम से होगा और इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, तमाम नेता हैं, उन सभी नेताओं के शामिल होने की संभावना है। और जो जानकारी है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल से जो है यूसुफ पठान जो हैं शायद वो भी उसमें शामिल होंगे और जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल इकरार, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपके पास फिर आएंगे और बाकी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जी इकरार, जरा आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ये खबर भी आ रही है कि राहुल गांधी आज रात वहां गुजारना चाह रहे थे गांधी मैदान में, शायद प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, शाम को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर है क्या? जी बिल्कुल, जो मैं फारूक से कहूँगा, फारूक कैमरा जरा उधर करके दिखाइए। ये सारी जो गाड़ियां हैं ये वोट अधिकार यात्रा की वो गाड़ियां हैं जो रात को जब राहुल गांधी या तमाम जो भी यात्रा से जुड़े नेता हैं वो स्टे करते हैं, उन सभी आप देख सकते हैं कि तमाम टेम्पो लगे हुए हैं और तमाम जो वैनिटी हैं वो लगी हुई हैं। इन्हीं गाड़ियों में जो सवार होकर वो जो नाइट हॉल्ट जो रात को रुकते हैं वो इन्हीं बसों में और इन्हीं जो टेम्पोस हैं इनमें उनकी व्यवस्था की गई है वही। इसके साथ साथ ये जो तमाम जो आप टेंट देख रहे हैं ये टेंट इसीलिए था कि बहुत सारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर राहुल गांधी उनका यहाँ रुकने का कार्यक्रम था। आप ये बड़े बड़े टेंट देख सकते हैं जो इसीलिए लगाए गए थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण, अनुमति नहीं देने के कारण ये इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस है, लेकिन उसके बावजूद तैयारियां पूरी की गई हैं। आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा फारूक इस तरफ दिखाइए, वहाँ जो है टॉयलेट्स का बड़ा इंतजाम किया गया है और टेंट जो वहाँ है सामने आप विजुअल्स में देख रहे होंगे वो टेंट लगाए गए हैं। सारे टेंट इस व्यवस्था से लगाए गए हैं कि रात को जो भी, क्योंकि आज से कार्यकर्ताओं का और नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं यहाँ भी टेंट लगाए गए हैं और ये तमाम वो बसें और टेम्पोज है जो इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहे। और आप देख सकते हैं वहाँ जो पुलिस के जो आला अधिकारी सिक्योरिटी है वो भी खड़ी है, जो भी हाई जो एसपीजी के जवान हैं और उसके साथ साथ पैरा मिलिट्री के जो जवान हैं वो सभी यहाँ खड़े हैं। मेरे पीछे ये मंच है, इस मंच से जो है
सभी जितने इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो इस मंच पे जुटेंगे और यहाँ से महात्मा गांधी की प्रतिमा है, मेरे राइट हैंड पे, इस मंच के बिल्कुल राइट हैंड पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, यहाँ से माल्यार्पण करके इसी रास्ते से, ये गेट नंबर 1 है, यहीं से होती हुई ये यात्रा अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पहुंचेगी और वहाँ माल्यार्पण करेगी। इस यात्रा जो पदयात्रा है करीब 3 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है और इस दौरान जो तमाम इस रास्ते पर जो है वो तमाम होर्डिंग्स, बैनर्स और जो तैयारियां हैं वो लगभग चल रही है और 70 से 80% ये तैयारियां कर ली गई हैं। शाम तक जो है इस मैदान का नज़ारा कुछ और ही होगा, क्योंकि जिस तरह से कल आरा में जो भीड़ जुटी थी उस भीड़ के बाद में जो कांग्रेसी हैं वो अपने आप में एक गदगद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आरा जैसी जगह में अगर इस तरह से कई एकड़ के स्टेडियम में अगर इतनी बड़ी भीड़ जुट सकती है तो पटना का आलम देख सकते हैं कि पटना में किस तरह से भीड़ जुटेगी। हम आपको बता दें कि तमाम जो यात्रा के अंतिम दिन थे उसमें लगातार जो कांग्रेसी नेता हैं, राहुल गांधी खुद अपील कर रहे थे, तेजस्वी यादव खुद अपील कर रहे थे, आप सभी लोगों को अपने अधिकार के लिए 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंचना है। इसका साफ आप मतलब समझ सकते हैं कि कल जो है किस तरह से प्रशासन में हड़कंप मचा है, इसीलिए इस रैली को बदलकर पदयात्रा किया गया। बहुत सारी अनुमति जो चाहिए होती है रैली के लिए वो नहीं दी गई, तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं वो बताई गई। उसके बाद इस रैली को रैली ना करके एक पदयात्रा की जा रही है। जी बिल्कुल इकरार, ये समझें इकरार, जरा एक बार फिर से जो पदयात्रा की जो रूट प्लान है वो जरा बताइए, कहाँ से 3 किलोमीटर की जो आप बता रहे हैं पदयात्रा है और उसमें कहाँ से गुजरेंगे? 1 नंबर गेट से बता रहे हैं और किधर डाक बंगला चौराहा और कहाँ से गुजरेगी ये यात्रा, और पटना में क्या तैयारियां की गई हैं ये जरा बताइए। जी मैंने बताया गेट नंबर 1 से जैसे ये यात्रा निकलेगी उसके बाद SP वर्मा रोड, डाक बंगलो चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा, बाबा साहब अंबेडकर पार्क, नेहरू पथ, यहाँ इस यात्रा का जो पदयात्रा है उसका समापन होगा। और इस पदयात्रा को जो गांधी से अंबेडकर तक का नाम दिया गया है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, लगातार जिस तरह से NDA सरकार में संविधान के खिलाफ जो बीजेपी नेताओं के तमाम तरीके के बयान आते हैं, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और इसको लेकर इस यात्रा का जो नाम है वो गांधी से अंबेडकर दिया गया है। जी बिल्कुल इकरार, आपने काफी कुछ जानकारी दी और फिर आपके पास लौटेंगे हम, और भी जानकारियां जो भी होंगी आप दें हमें। लगातार आप बिहार में बने हुए हैं, लगातार इस यात्रा से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं और कल भी इसी तरह से वहां से लाइव अपडेट हम अपने मैं ये बताऊं, ये यात्रा जो सुबह 11 बजे शुरू होगी, करीब 11 बजे का इसका टाइमिंग है और उसके बाद 2 बजे इस यात्रा का समापन हो जाएगा, यानी बहुत टाइट शेड्यूल है। उसके बाद 2 बजे के बाद राहुल गांधी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। अभी तक की सूचना के अनुसार ये कार्यक्रम है। जी इसमें जरा ये भी जानकारी दीजिए कि इंडिया गठबंधन से कौन कौन से नेता आ रहे हैं। आपने बताया कि उधर TMC के से यूसुफ पठान आ रहे हैं, लेकिन और भी कौन से नेता हैं जरा ये बताइए। क्या अखिलेश यादव भी दोबारा आने वाले हैं या MK स्टालिन जैसे नेता आने वाले हैं, या जो आ चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा भी है? कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता आ रहे हैं? जी कांग्रेस पार्टी के तो तमाम नेता आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो RJD है, JDO, उनके भी तमाम नेता आ रहे हैं। लेकिन ऐसी अभी तक की सूचना के अनुसार कि जो नेता यहाँ होकर चले गए हैं वो नेता शायद इस रैली से ना जुड़े, क्योंकि वो पहले ही, जैसे अखिलेश यादव कल ही होकर गए हैं और स्टालिन भी उनसे पहले होकर गए हैं। तो अभी तक ये सूचना है, हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि दोपहर बाद में ये सूची अपडेट हो जाएगी तो हम बता सकते हैं कि कौन कौन नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये कन्फर्म हो गया है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी नहीं आ रही है, उनकी जगह यूसुफ पठान आ रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हेमंत सोरेन है वो आ रहे हैं। इनका दोनों का कंफर्मेशन है। बाकी इंडिया गठबंधन के जो बिहार के बड़े नेता हैं वो सभी लोग इस रैली में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो सभी इस पदयात्रा में मौजूद रहेंगे। टाइमिंग क्या है इसकी? क्या 11 बजे से शुरुआत हो रही है इसकी? जी बिल्कुल, 11 बजे से मेरे पीछे जो मंच है यहाँ से इंडिया गठबंधन के तमाम जो साथी हैं वो इस मंच से जुटेंगे और यहाँ जो मेरे राइट हैंड पे है गांधी जी की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने के बाद में ये इसी रूट से, ये गेट नंबर 1 है, यहीं से ये यात्रा निकलेगी और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहाँ कुछ देर वहाँ पब्लिक एड्रेस बताया गया कि वहाँ पे जो राहुल गांधी है वो पब्लिक एड्रेस कर सकते हैं। इसकी इसकी पुष्टि की गई है।
ये भी बताइए कि क्या लालू यादव भी आ रहे हैं, क्योंकि वो पहुंचे थे वहां सासाराम। जी बिल्कुल राजीव जी, मैंने कहा कि जो हमने जब बात करनी कांग्रेस के नेताओं से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अब दोपहर तक इंतजार कीजिए, हम सभी लिस्ट जो अभी अपडेट हो रही है, कौन नेता आ रहे हैं, क्या नेता हैं, और व्यवस्था में जो तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो इस समय व्यवस्था संभालने में लगे हैं। किसी को कोई होटल की व्यवस्था देख रहा है, कोई टेंट की व्यवस्था देख रहा है। आप देख सकते हैं कि पटना का जो गांधी मैदान है वो कितना बड़ा मैदान है, आप तो राजीव जी जानते हैं। उस पूरे मैदान पर जिस तरह से ये इंतजाम किया गया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम लाखों की तादाद में यहाँ लोगों की आने की संभावना है। कार्यकर्ता तो होंगे ही होंगे, साथ में आम लोग भी आ पाएंगे। आप जहां तक नजर देखेंगे व्हाइट कलर का टेंट जो है वहां कोने तक जो दिखाई दे रहा है। तो जो राहुल गांधी द्वारा जो वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से जो शुरुआत की गई थी, उस यात्रा को जो मिले जबरदस्त समर्थन के बाद में ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कल पदयात्रा होने जा रही है, उस पदयात्रा को एक ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। क्योंकि जो एक मैसेज था, उस मैसेज से जो बीजेपी में जो हड़बड़ाहट है, किस तरह से कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया जा रहा है, किस तरह से कल राहुल गांधी को, ये जो सत्ता पक्ष है उसमें हड़बड़ाहट है। जो परमिशन के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, परमिशन नहीं दी जा रही हैं, बहुत सारे जो होटल्स हैं वो पहले से बुक हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि जब कांग्रेस के कार्यक्रम है तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं होटल बुक है। यहाँ भी ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि पटना में बहुत सारे तमाम होटल हैं, लेकिन यही शिकायत आ रही है कि होटल्स पहले से बुक कर दिए। अभी किसने बुक किए हैं ये नहीं पता। क्योंकि सबको पता है कि 1 तारीख को राहुल गांधी की इस पदयात्रा में जो हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, होटल्स की जरूरत होगी, तमाम तरीके की है। तो ये जो एक प्रयास लगभग किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो इस यात्रा इस पदयात्रा को 1 सितंबर के कार्यक्रम है उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो डिफ्यूज किया जाए, ये सत्ता पक्ष की तैयारी है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं ये जो तमाम जो गाड़ियां हैं, ये काफिला होता है जो वोट अधिकार यात्रा का जो एक काफिला है। आप देख सकते हैं तमाम इन्हीं जो ये जो वैनिटी है, इन वैनिटी में जो है वो तमाम कार्यकर्ता नेता वो इनमें रुकते हैं। रात को जब यात्रा रुकती है वो होटल नहीं लेते थे, वो इन्हीं वैनिटियों में, इनमें सब में जो तमाम टेम्पोज दिख रहे हैं आपको, ये सारे व्यवस्था के अंदर ये सब लगे होते हैं, इन्हीं के अंदर वो लोग रुकते थे। क्योंकि ऐसी जगह पर ये यात्रा जैसे अंबेडकर जैसे मैदान हो गया, बहुत बड़े मैदानों में ये यात्रा रुकी थी, तो वहाँ आसपास होटल नहीं थे, सुबह सुबह यात्राएं जो है वो शुरू करनी पड़ती थी। इसलिए जो तमाम जो नेता हैं वो इस यात्रा में इन्हीं वैनिटियों में रुककर रात गुजारते थे। और ऐसी संभावना है, जैसी सूचना है कि राहुल गांधी भी यहाँ आज आना चाहते थे, लेकिन और यहीं जो स्टे करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद परमिशन नहीं दी गई है। तो राहुल गांधी का कार्यक्रम है वो अभी दोपहर बाद में अपडेट हो जाएगा किस तरह से कब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद का आगे का कार्यक्रम क्या है। लेकिन फिलहाल जो हमें जो सूचना मिली है, सूचना के अनुसार कि कल 11 बजे इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। गांधी से अंबेडकर तक जो इस पदयात्रा को नाम दिया गया है उसकी शुरुआत होगी। गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उसके बाद में करीब 3 किलोमीटर दूर अंबेडकर जी की प्रतिमा है, उन पर माल्यार्पण करने के बाद राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो पब्लिक एड्रेस करेंगे। जी बिल्कुल, जरा ये भी बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि वहाँ होटल्स काफ़ी बुक कर लिए गए हैं, लेकिन किसने बुक कराया ये पता नहीं। क्या जो सदाकत आश्रम के बाहर किया गया, भाजपा के लोग जाकर वहाँ कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी और गुंडागर्दी करने की कोशिश जो की थी, क्या उसको भी दोहराते हुए कल नजर आएंगे क्या भाजपा के लोग? और अभी से जो तैयारियां चल रही हैं, क्या अंदर खाने ऐसी भी खबर आ रही है कि इसका पूरा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश होगी? और इसके लिए कितनी तैयारियां इंडिया गठबंधन ने कर रखी हैं, कितनी तैयारियां बिहार में वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने कर रखी हैं, जरा इसकी खबर है आपके पास? जी बिल्कुल राजीव जी, हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तमाम तरीके के जो सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए, वो हमने किए हैं। जो तमाम जो आसपास के जो गांधी मैदान से संबंधित आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ हमने पूरी तरीके से तहकीकात की है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो, और तमाम तरीके के जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो करीब 3 से 4 हज़ार पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें जो बताया जा रहा है कि वो तैनात रहेंगे इस पूरी यात्रा के दौरान।
और जो दुकानें हैं उस यात्रा पद यात्रा के आसपास में जो दुकानें हैं उनको एहतियात के रूप में बंद किया जाएगा। जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इस यात्रा में व्यवधान उत्पन्न ना किया जाए। जब हमने कहा कि पटना में पहले भी इस तरह से ये वारदात हो चुकी है कि जो सदाकत आश्रम के बाहर जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से जो है वो कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को सुनियोजित किया जाए। बाकी आपको तो राजीव जी, आप तो भली भांति समझते हैं कि बीजेपी की क्या प्लानिंग रहती है, क्या रहती है। उसके लिए वो जरूर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इस यात्रा में कोई ना कोई विवाद पैदा करने की कोशिश करें, या कोई ना कोई जैसे जो मोदी जी की माता जी के बारे में जो कहा गया, वो भी ना राहुल गांधी से कोई उसका संबंध था ना कुछ था, लेकिन जबरदस्ती वो विवाद जो है वो बाद में वो बीजेपी कार्यकर्ता ही निकला। उसके बाद सदाकत आश्रम पे हमला, सुनियोजित हमला, जो मंत्री हैं वो लोगों की भीड़ को लेकर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो कोशिश है वो तो बीजेपी द्वारा लगातार की जाती है। लेकिन जब पुलिस अधिकारियों से हमने पूछा कि इस तरीके की व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि पूरी पुख्ता हमने इंतजाम किए हैं, राहुल गांधी की सुरक्षा पूरी रहेगी और पूरे इस यात्रा के दौरान पुलिस बल तैनात रहेंगे। जो भी तमाम छोटे बड़े हम लोगों को जो उपाय करने होते हैं वो हमने कर दिए हैं। अभी हम जब वहां से निकले, जब करीब गांधी मैदान के नजदीक करीब 3 से 4 किलोमीटर पहले, तो आज से ही जो पुलिस जो है वो सतर्क नजर आई हमें। और जो होर्डिंग्स तमाम रास्ते पर जिस रास्ते से यात्रा गुजरेगी वहाँ तमाम होर्डिंग्स और गेट और जो है वो तैयारियां हमने देखी। पूरे पटना में इस समय जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो पूरा कांग्रेस में लगभग और इंडिया गठबंधन में हो चुकी है। जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए समर्थकों ने, इस यात्रा से जुड़े लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं इकरार, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ की पूरी जो तैयारियां हैं उसका जायज़ा इन्होंने लिया है। एक आखिरी सवाल इकरार ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप चूंकि इस पूरी यात्रा को कवर कर और अब कल समापन पे हैं, और अभी तक क्या जो एक माहौल बनाना चाहती थी विपक्ष, जो चाहता था, कांग्रेस चाहती थी, आरजेडी चाहती थी, क्या उसमें ये सफल हो पाए? क्या जनता तक वो मैसेज पहुंचा पाया विपक्ष कि सचमुच वोटों की चोरी हो रही है? जो नारा है वोट चोर गद्दी छोर, वो कहां तक पहुंचा है? ये सारी चीज़ें ज़रा आप देखे होंगे अपनी नज़रों से, वो बताइए। जी बिल्कुल राजीव जी, 17 अगस्त से हम इस रैली के साथ हैं, लेकिन 17 अगस्त से जो इस रैली की शुरुआत हुई थी उसके बाद दिन प्रतिदिन इस रैली के साथ जो लोगों का कारवां वो बढ़ता गया। हमने देखा कि जहाँ से ये चाहे सासाराम से इस रैली की शुरुआत हुई हो, उससे आगे जैसे जैसे रैली बढ़ती गई वैसे वैसे मैं कई बार अपनी बात में ये बताता हूँ कि कार्यकर्ता तो रैली में रहते ही रहते हैं, लेकिन इस बार हमने यात्रा में आम लोगों की भी भागीदारी हमने देखी। हमारा ये काम होता था कि रैली जब या यात्रा जब आगे निकल जाए तो हम लोगों से पूछते थे, तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो आपको यात्रा के साथ साथ निकल जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो वही के लोकल लोग होते हैं, तो उनसे भी हम लोग बात करते थे। तो उन लोगों में भी अपने जो वोट के प्रति है वो जागरूकता है। लोगों का ये कहना है कि हाँ, वोट काटे जा रहे हैं, वोटों की चोरी की जा रही है। और जो एक नारा वोट चोर गद्दी छोड़ जो राहुल गांधी ने दिया है, वो नारा यहाँ पर इस यात्रा के रूट से लेके पूरे बिहार में इस नारे की गूंज है, और लोगों को जो है वो अपने अधिकार के बारे में लोग जागरूक हुए हैं। लोगों को ये समझ में आ गया कि एक वोट की ताकत आपकी सबसे बड़ी ताकत है, संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम जो किसी भी अपने जो जिस सरकार को चुनना चाहते हैं वो हम चुनेंगे। पहले ऐसा होता था, अरे कट गया तो नाम कट गया, वो इस तरीके से चलता था। लेकिन इस यात्रा से ये फायदा जरूर देखा कि लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता है कि ये जो है वो लोगों से जुड़े मुद्दों से होती है। हालांकि कई बार बीजेपी नेताओं ने ये भी कोशिश की कि ये तो चुनाव आ रहे हैं, चुनावी यात्रा है, लेकिन जब हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये चुनावी यात्रा है, तो लोग भी ये साफ कहते थे कि नहीं, ये तो हमारे अधिकारों को जगाने की यात्रा। क्योंकि राहुल गांधी वोट की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जो है पूरे देश में, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या आप हो, एक वोट देने का आपको अधिकार है, एक ही वोट आप देंगे। तो लोगों में जो जागरूकता है वो जागरूकता इस बात को लेकर है। लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं राजीव जी, आपने देखा कि वो चुनाव से पहले जो है रैलियां निकालती हैं, तमाम जो सरकार के खिलाफ माहौल जो मौजूदा सरकार
सरकार होती है उसके खिलाफ माहौल बनाती है। लेकिन इस पूरी रैली में जो राहुल गांधी का मुद्दा रहा वो वोट चोरी का मुद्दा रहा। चाहे वो किसी भी पब्लिक एड्रेस में आप उनको सुन लीजिए, वो संविधान की बात करते हैं, वो लोग जो वोट किस तरह से वोट चोरी किए जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा कि ये तो अभी महाराष्ट्र हरियाणा तो उदाहरण है, या जो बेंगलुरु सेंट्रल की सीट है जहां 1 लाख वोटों की चोरी हुई, ये तो अभी एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम तमाम जितनी भी विधानसभा हैं उन विधानसभाओं को के पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे और एक साथ फिर हम बताएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी की जा रही है, सरकार चोरी की सरकार बनाई जा रही है। तो इसको लेकर जो कांग्रेस ने जो यात्रा शुरू की थी वो लगभग मुझे लगता है सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि कल आरा के जो स्टेडियम में जो भीड़ थी वो कई एकड़ में स्टेडियम था, पंडाल में तो भीड़ अलग ही थी, विजुअल्स में आप देख सकते हैं। उसके पंडाल के बाहर और उसके बाहर सड़क और उसके बाहर हाईवे, जो पटना के लिए जो हाईवे जा रहा है वहां तक लोग जो है माइक लगाए गए थे और लोग इस जो संबोधन है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का, वो संबोधन सुनने के लिए जो है वो दूर दूर से लोग आए थे, कई किलोमीटर से लोग आए थे। सुबह 9 बजे से इंतजार कर रहे थे, 2 बजे वहां यात्रा पहुंची। तो ये जो लोगों में जो कांग्रेस का जो मकसद था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें जो है वो कामयाब हुई है। बिल्कुल, जरा ये भी आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अगर कुछ वहाँ के कार्यकर्ता हैं तो आप चाहें तो बात कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से आप बात कीजिए, क्या तैयारियां चल रही हैं, ज़रा ये पूछिए। क्या तैयारी चल रही है इस यात्रा को लेकर? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी और हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के लिए जो यहाँ तैयारियां चल रही हैं, इस साइड में आप देख रहे हैं खाने का है, उस साइड में रात को जो यात्री दूर से आएंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सोने का इंतजाम है। ये दोनों टेंट और 2 टेंट इस तरफ में और 1 टेंट उस तरफ में, ये सारा जो दूर दूर से यात्री आएंगे वो रात को सोने का, खाने का, उनका सबका इंतजाम यहाँ पे किया गया है। और दिन में जो लोग आएंगे यहाँ से रैली के द्वारा सारे नेता हमारे कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सभी यहाँ से अनाउंस करके उनको संबोधित करके यहाँ से यात्रा चलेगी। इस गांधी मैदान से यात्रा होते हुए डाक बंगला होके और आगे जाके जो कोर्ट के सामने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, वहाँ पार्क है, उसमें जाके समापन होगा। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दा उठा रहे थे कि लोगों के वोट चोरी हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो मैसेज आप लोग देने में कामयाब हुए? बिल्कुल देने में कामयाब हुए। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी एक ऐसे ऐसे मुद्दे जो राहुल गांधी जी ने उजागर किए हैं। एक एक आदमी के 4-4 वोट, 3-3 वोट बने हुए हैं। कहीं उसकी मदर के फादर की जगह मदर का नाम लिखा हुआ है, कहीं उसके पति का नाम लिखा है, कहीं उसके फादर का नाम लिखा है। एक एक वोट 3-3 बार उन्होंने, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी लाइव, आप दिखा दीजिए। ये जो वोटें हैं, एक है जो वोट जो मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी, वो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो आ रही हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसमें ये वोट है मीना गुलिया, मदर का नाम लिखा हुआ सुदेश, और अगली वोट पे देखना इसका नाम लिखा हुआ है मीना गुलिया वाइफ ऑफ आनंद। ये देखो, आनंद वाइफ ऑफ ईश्वर सिंह, ये इसके पति का नाम है। और इसका जो घरवाली है, देखो ये लिख रखा मीना वाइफ ऑफ आनंद। ऐसे करके एक जगह इनके मदर का नाम लिखा है, एक जगह फादर का नाम लिखा है। एक एक आदमी की एक एक बूथ पे 3-3 वोट है। ऐसे 7 आदमियों की 7-42-50 वोट पर बूथ पे होगी। हर विधानसभा में 250 बूथ हैं, तो 12,500 वोट एक बूथ पे ऐसी बना रखी हैं, जो कि ये वोटें टोटली बीजेपी में कन्वर्ट करवाते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं। जहाँ से 2-4 हज़ार 5,000 की हार जीत होती है, उसको ये सीट को हरा देते हैं। इनका चोरी करने का यही है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, ऐसे नहीं उठाया, बहुत सच्चाई के साथ पूरा तफ्तीश करके नीचे से हर विधानसभा, एक एक विधानसभा को पकड़ा। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में ऐसी विधानसभा 2-5 हज़ार से जीत रही थी। ये बताइए, हरियाणा में क्या हुआ अचानक? राहुल गांधी बार बार हरियाणा का जिक्र करते हैं और सभी जो लोग थे वहाँ, तमाम एग्जिट पोल थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों की कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन अचानक क्या हुआ वहाँ? देखिए, शुरू में जो वोटें गिनती हुई उसकी बैलेट पेपर की, उसमें हम 76 सीटों पे आगे थे। उसके अचानक मशीनें खुलती हैं, वो मशीनें जो बैटरी 99% जिसमें बैटरी मिली, उसमें तो 80% वोटें बीजेपी को, और जो 55-56% थी उसमें कांग्रेस जीत रही थी। इन्होंने ऐसा वो
चेंजिंग किया बैट मशीनों में, जो 5-4 हजार की हार जीत थी उन सभी सीटों को हरा दिया। जो 40-40, 33 हजार, 25-25 हजार से जीत रही थी उन सीटों पे ये छेड़खानी नहीं करते। ये वहाँ करते हैं जहाँ पहले ही CID से करवा लेते हैं सर्वे कि कौन सी सीट नजदीकी से हार जीत हो रही है, उसी सीट पे ये घपला करते हैं। इन लोगों का वोट चोरी करने का तरीका हर बार अलग होता है। ये लोग वोट चोरी करते हैं और अब की बार क्या कह रहे हैं, ये चोरी आदरणीय राहुल गांधी जी ने पकड़ ली है और चोरी पकड़ी गई। अब की बार बिहार में इनकी चोरी नहीं चलने वाली। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से कल राहुल गांधी को झंडे दिखाए गए सदाकत आश्रम जो पटना में है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करी, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सदाकत आश्रम पे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो गाली दी गई, वो हमारे किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने या किसी ने भी गालियां नहीं दी। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आदरणीय जो चौहान साहब हैं, मुख्यमंत्री थे, अब कृषि मंत्री हैं, उनका वो वर्कर है। वो एक उसका जो झंडा, उसका तिरंगा, उसका सारा डिटेल निकाल के पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, प्री प्लान्ड था इनका, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। यहाँ जो इन्होंने हमला किया सदाकत आश्रम में, उसकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसा हम लोग, क्या कल भी कुछ ऐसा कुछ ये लोग कर सकते हैं? देखो, ये हिंसात्मक लोग हैं, हम हिंसा के पुजारी हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को झंडा दिखाया, जिन्होंने काले झंडे दिखाए, वो लोग नजर चुराते हुए गए। क्यों गए? कि राहुल गांधी जी ने उनको बुलाया, भाई बताओ आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हो, मेरा क्यों विरोध कर रहे हो। उन्होंने बताया, उनके मुंह से अलग से आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल गांधी ने उन्होंने पानी पिलाया, उनको टॉफी भी देने की कोशिश की, तो मीठा खाओ और निश्चिंत रहो। हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रखी है हमने। हम हिंसात्मक लोग नहीं है, हम अहिंसा के पुजारी हैं। और ये वास्तव में राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं, हम तो एक दूसरे को लगाव और जुड़ाव चाहते हैं। कल कितना अनुमान है कि कितने लोग इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं? मेरा और किस किस प्रदेश से लोग? देखिए, बाहर प्रदेशों से तो सिर्फ नेता लोग आएंगे, बाहर से कोई लोग नहीं आ रहे। टोटली बिहार के लोग आएंगे। जो आम हमारा वर्कर, हमारी जनता, जो बिहार की जनता में राहुल गांधी का क्रेज इतना बढ़ा है इस यात्रा से कि लोग राहुल जी को देखने के लिए, राहुल जी को सुनने के लिए बेताब हैं लोग। ऐसे लोग, मैंने इतनी भीड़ आपने देखा होगा वहाँ पे आरा में, मैं आरा में भी था, इतनी भीड़ वहाँ थी, तो उससे तो बहुत घनी ज्यादा भीड़, यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ आने का अनुमान है। जी बिल्कुल, लाखों की तादाद में भीड़ आने का अनुमान है। अब मेरे पीछे मैं फारूक से कहूँगा, दिखाइए। देखिए, ये सुरक्षा की जो सुरक्षा अधिकारी है, जो तमाम जो फोर्सेस है उनके अधिकारी है, उनकी मीटिंग चल रही है इसको लेकर कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो रखी जाएगी, कैसे है। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो घेरा बनाकर इस बात की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं और अपना किस तरह से सुरक्षा रहेगी वो कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं विशेष कुमार, प्रवक्ता हूँ दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से मैं आया हूँ, मेरी ड्यूटी लगा रखी है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग इस रैली में आ सकते हैं? क्या प्रदेश अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं या सिर्फ पटना या बिहार के ही लोग यहाँ रहेंगे? देखिए, नेता तो पूरे हिंदुस्तान से, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सबसे सीनियर लीडर हैं वो तो सारे पहुँचेंगे। बाकी जनता यहाँ, जैसे आपने 14 दिन में देखा होगा, यात्रा में जो भारी हुजूम यहाँ पे मिला होगा, उससे अंदाज़ा शायद आपको लग गया होगा कि कल कम से कम ये मैदान छोटा पड़ जाएगा। इतनी भीड़ हमारे राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो आप लोग मैसेज देना चाहते थे लोगों को, आम लोगों को, कि आपके वोटों की चोरी हो रही है, संविधान खतरे में है, राहुल गांधी की इस यात्रा में क्या वो मैसेज लोगों को तक पहुंचा है? देखिए, जो ये भीड़ ही बता रही है अपने आप में, और राहुल गांधी जी ने तो सबूत के साथ में ये सारा इनका कच्चा चिट्ठा साफ कर दिया है, जैसे आपने देखा होगा। और इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर है और निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन होना स्वाभाविक है। क्या राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, आपके कार्यालयों पर हमला किया जाता है, लेकिन आप लोग फिर भी शांत रहते हैं? क्या राहुल गांधी का कोई ऐसा मंत्र है कि आप लोगों से कहा गया कि आप लोग अहिंसा न करिए, अहिंसा के पुजारी हम लोग? हिंसा तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कभी विश्वास ही नहीं करती है। और काले झंडे दिखाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ उनको दिख रहा है कि दूसरे में भी कुछ दम है, इसलिए दबाने की कोशिश करी जा रही है। पर ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, वो और झंडे दिखाएं, हम उससे खुश हैं।
आप क्या कहेंगे? झंडे जो दिखा रहे हैं इससे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि मतलब कि रैली ना हो, इसीलिए आपने सुना होगा कि कल। अच्छा, आप कहाँ के? यहाँ पटना में रहते हैं? हम पटना के रहने वाले नहीं, हम रायबरेली के हैं। राहुल गांधी हमारे वहाँ के सांसद हैं। हम यहाँ अपने कुछ काम से आए थे तो हम यहाँ आए और हमने ये देखा, ये जो आप बता रहे हो झंडा दिखा रहे हैं, इससे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये रैली कैंसिल हो जाए। आपने पहला उनसे दादा से सवाल किया था कि क्या माहौल है, अब आप खुद समझ सकते हो आप क्यों रैली कैंसिल करना चाह रहे हो। डर का माहौल है, डर गए हैं सब। राहुल गांधी बहुत बड़ी चीज हो चुके हैं आज की डेट में। जो इनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, दसियों हजार रुपए करोड़ खर्चा किया गया राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, वो राहुल गांधी कमबैक ऐसा किया है कि हर इंसान ये चाहता है दुनिया में डाउनफॉल जाए जितना हो, लेकिन कमबैक राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर हम एक शेर कहना चाहते हैं, अगर मैं राहुल गांधी होता तो मैं ये चीज सोचता, मलाल है लेकिन बहुत मलाल थोड़े है, मलाल है लेकिन बहुत मलाल थोड़े है, ये आंख लाल है लेकिन रोने की वजह से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी मुस्कुराएं, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़े है। ये 2024 के बाद राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, आप देख रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही, पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन के आएंगे और हमारे हिसाब से ये जो इलेक्शन बिहार का खत्म होगा, इसमें आरजेडी की सरकार बनेगी, यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देख लेना, इसी 2025 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, 2025 में ही बन जाएंगे। सरकार इनकी गिर जाएगी। ये सरकार गिरने का डर है, जो हमले कर रहे हैं, जो काले झंडे दिखा रहे हैं, ये सब डर है, इनसे डर करवा रहा है। जब जान जाते हैं कि डर रहे हैं तो हड़बड़ाहट में करते चले जाते हैं सब। ये सब इनकी हड़बड़ाहट करवा रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2025 दिसंबर में, नहीं तो जनवरी में 100% बन जाएंगे। अच्छा, आपने डेट भी बता दी? डेट हम इसलिए बता रहे हैं कि बस ये इलेक्शन होगा, बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, यहाँ जा रही है एनडीए सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा इनका और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे। तो आप राहुल गांधी को देखने के लिए रायबरेली से यहाँ आए हैं? तो राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी है, और आपको जो लगता है, क्योंकि आप रायबरेली से आए हैं, क्या आप बिहार की तो बात कर लें कि बिहार में तो क्योंकि ये यात्रा निकल रही है इसलिए लोगों में जागरूकता, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ है? इस रैली को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है वहाँ भी? पूरी हिंदुस्तान में चर्चा है, केवल उत्तर प्रदेश रायबरेली, हम रायबरेली से इस वजह से नहीं हम कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है राहुल गांधी की और इस यात्रा की। सबको पता है, वोट चोर कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। कुर्सी कितनी चोरी की है ये सब दिखे रहा है। अभी एक ही जगह का अभी राहुल जी ने खुलासा किया ना, बनारस का भी खुलासा होगा, बारिश सब की आएगी। बनारस में तो आप लोगों ने अजय राय को सांसद घोषित कर दिया। हाँ, अजय राय तो सांसद घोषित हो गए, अजय राय ही जीतेंगे। अजय राय ही जीते थे, 6 राउंड में आगे थे ना, फिर उसके बाद अपना खेल किया, जो खेल जिसके लिए रैली चल रही है, ये खेल चालू किया, इस वजह जीत गए। अजय राय सांसद घोषित हो चुके हैं, अजय राय ही सांसद हैं। अभी परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी जी ने कहा था ना, माधवपुरा ही एक नहीं है, आगे भी खुलेंगे, बनारस भी खुलेगा, सब जगह खुलेगा, लखनऊ खुलेगा, उन्नाव खुलेगा, कानपुर खुलेगा। आपने देखा कन्नौज के फिरोजाबाद में क्या हुआ, 1500 वोट से डॉक्टर साहब को हरा दिया। ये सब सिस्टम था इनका, पूरा सेटअप किया था कि 240 आना है, इनसे लेंगे, समर्थन होगा। निर्मला सीतारमण के जो वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड ने भी तो खुलासा किया, 76 सीटों पर इन्होंने किया है बेईमानी। अगर ना किया होता तो इंडिया गठबंधन की 300 कुछ सीटें आती, देखा होगा आपने। तो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ते हैं, कल बिहार में भी उमड़े, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को? और क्या बिहार, अगर हम बिहार की बात ना, ये उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्या अखिलेश का इस समय वहाँ जलवा है? जिसका जलवा कायम है उसका नाम अखिलेश यादव है। आपने देखा होगा कि जितनी भी लोकसभा के इलेक्शन हुआ था, पूर्वांचल से बेल्ट का जितना भी सीट है उसमें अधिकतर सपा जीती है। तो पूर्वांचल का जो इधर फर्क पड़ेगा, जो सटे हुए राज्य इधर के राज्य हैं पूर्वांचल के, उसमें फर्क पड़ेगा। अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं, जो कि हालांकि वो यादव भी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। इस वजह से आपने देखा होगा जब वहाँ वो हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब भाषण दे रहे थे अखिलेश यादव, कितनी हूटिंग हो रही थी, कितना आदमी शोर मचा रहा था। अखिलेश यादव के आने से भी बहुत फर्क पड़ेगा यहाँ पे। आप कहाँ से? की सरकार बनेगी। हाँ, मैं जहानाबाद से हूँ, बिहार जहानाबाद। क्योंकि आप बिहार के हैं, ये बताइए कि नीतीश बाबू लगातार इस बात का दावा करते हैं कि हमने 50 लाख नौकरियां दी, ठीक है, युवाओं के लिए उद्योग धंधे स्थापित किए, बिहार से पलायन की समस्या हमने दूर करी। क्योंकि आप बिहार के हैं, आप इसे बखूबी बता सकते हैं।
सर कोई बिहार में साक्ष्य दिख नहीं रहा। जो बात बोल रहे हैं कि हमने जो इतना नौकरियां दिया, हमने इतना जो है से रोजगार दिया, कोई साक्ष्य दिख नहीं रहा। अभी जब चुनाव आ रहा है तो उसमें जो है ना से लुभावना बहुत जो है से दे रहे हैं। अभी 17 महीना का सरकार जो तेजस्वी और नीतीश जो दोनों साथ में थे, तो उसमें जो है से तेजस्वी लमसम 1 लाख प्लस 1.5 लाख समथिंग जो है ना से जॉब देने का काम किया। ठीक है, तो तेजस्वी जो है से युवा नेता हैं और उनमें जो है से प्रभाव बढ़ रहा है। और साथ में जो राहुल गांधी हैं, जो वोट चोर गद्दी छोड़ है, तो ये बिल्कुल सच है। अगर उनका नारा है वो एकदम सच है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तो राहुल गांधी जो है ऐसे लोकप्रियता बहुत बढ़ते जा रहा है। जो आज के मुझे ये बताइए, जो नीतीश बाबू दावा कर रहे हैं, उस दावे में कुछ सच्चाई है? उसमें आप लोगों को नौकरियां मिल रही है बिहार में? नहीं, नौकरियां कहाँ हैं? कहीं नहीं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। उसमें अगर वैकेंसी आ भी रही है तो उसमें बहुत तरीका जो है से धांधली है। सभी लोग जो है से उसका उजागर कर रहा है, बहुत धांधली है उसमें। अभी इसका बिहार सरकार का जो बीपीएससी था उसके में भी बहुत धांधली हुआ, टीचर वाले में। तो धांधली हर जगह चल रही है। इसको रोकने के लिए इस बार जो है से महागठबंधन तैयार है। पूरी बिहार की जनता जो है से आक्रोश में है। इस बार सरकार चेंज करेगी। क्या राहुल गांधी का जो मुद्दा है कि आपके वोटों की चोरी हो रही है, आप लोगों को लगता है कि वाकई में आप लोगों की वोटों की चोरी हो रही है? देखिए, मेरी जो वोट था उसमें मेरी माता श्री कॉल किए कि जो है से टीचर लोग आपका जो है ना से 10th का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हमने बोला अभी छोड़ दो, अभी नहीं देना है। जब उसका डेटा आएगा, जब मेरे नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे तो हम उस डेटा को देंगे, अपना सर्टिफिकेट देंगे। जब मेरे फ़ोन पे अभी SMS आया कि उसका जो है से आपका सत्यापन है, पिक नंबर इतना है, तो ये पूरी तरह से झोल है। मतलब पूरे जनता को उलझाया जा रहा है। देश के अंदर देश प्रदेश सभी जगह रोजगार की बात करना चाहिए, डेवलप सिटी की बात करनी चाहिए, जो कि ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और जाति का जो है ना से मुख्य ये उद्देश्य बनाया जा रहा है। इससे हमारा देश कल्याण होने वाला नहीं है। राहुल गांधी का लोकप्रियता इतना बढ़ते जा रहा है, वो उनके रैली में कहीं कहीं तो आप देखोगे नवादा में, अभी बगल में इधर आरा के पीछे, मतलब उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है। तो काला झंडा का कोई जो है मतलब ये नहीं निकल रहा, उसका कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा। उसको तो बुला करके लेमन चूस टॉफी खिला रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। अगर यही मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह या फिर जोगी का रैली में अगर किसी भी बिहार का बंदा महागठबंधन का